अभी भी मेरे घर के पास राइफलें लेके फिरते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही, धमकियां मुझे दे रही हैं। शोकस नोटिस दें इनको एसएचओ साहब, 3-4 दिन में पकड़ना चाहिए था। आप किस मर्ज की दुआएं, एक दिन है आपके पास, मुलज़म पकड़े, ये कौन सा कोई डाकू चोर है? ये आप ना शाम को बैठ के अपने केसेस देखा करें, आपको किसी केस का पता ही नहीं। ये हमारे घर जबरदस्ती अंदर दाखिल हो रहे हैं और मेरी बाजियों पे इन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। ये हमारे घर का दरवाजा तोड़ा इन्होंने। सस्पेंड करें उसे, चलो थाने में भिजवाएं इसको वापस। आपका कार्य खास है, वो क्या मसला है, किधर गया हुआ है, उसकी लोकेशन लेंगे अभी, उसको पेन लोकेशन अभी मैं उसका फैसला करता हूं। और तुसी कोई गल सुनाओ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, रल मिल के है ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ थोड़ा जा। अल्लाह जी डीएसपी साहब, ये बंदे ठीक ने, ये जो आप कह रहे हैं ना सुलह, मुझे पता चला है कि उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो बेचारी रोज मार खाएंगी और रोज सुलह होगी, तो कोई बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। ये क्राइम जीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें अवाम की जो उसके लिए नफरत है ना, वो बड़ी जरूरी है। आप गए थे इनके पास? किसके पास से तफ्तीश? आइंदा खुली कचहरी में ना तमाम अफसरान को लेके आया करें। आपका ये 2 घंटा या घंटा जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा। अब उसके बाद ये है कि पुलिस तो नहीं करा सकती, हाँ कोर्ट अदालत में आपको रुजू करना पड़ेगा, लेकिन आप बैठा दें एक दफा तो ना कब्जा मिला है तो ना पैसे मिले। अच्छा, अब दूसरी पार्टी उधर ब्लॉक फेंक रही है। हाँ जी बताएं जी एसएचओ साहब। सर मेरा नाम ज़ैदा परवीन है, मेरा बेटा है जुल्करनैन। आप मुलजम है, आप इसमें आपके खिलाफ इल्जाम है या आप मुद्दई हैं? मुद्दई में सही है, मेरा बेटा है। हम लोगों ने अपने घर पे कैमरे लगवाए थे, अली भट्ट जो, उसने मेरे बेटे को 4 फायर मारे, सही है। पुलिस ने आज तक कुछ नहीं किया, 1 साल हो गया, सही है। रियासत अली जो है वो तफ्तीश। आपका क्या किया इसमें? सर ये अली भट्ट जो, मैं अपने फैमिली के ये भाग गया सर, इधर अल्लाह के छोड़ गया सर, ये उधर आज के मुकदमे में किया सर। आपके पास सिर्फ 2-3 दिन है, अगर 3 दिन में नहीं करेंगे तो फिर सही होगा सर। दूसरी एफआईआर मेरी अदनान हालत की, सही है। उन्होंने अली भट्ट मुझे धमकियां देता था, मैंने अपने गार्ड रखे हैं अपनी जान के लिए, बच्चों को मैंने भेज दिया बाहर, मैंने गार्ड रखे हैं सर। अभी अदनान भट्ट या वो आफ्ताब भट्ट, इन दोनों ने मेरे घर पे आके मेरे गार्डों को मारा है, सही है। इतनी फायरिंग की है हमारे घर के ऊपर। कब? ये हो गया तकरीबन पहले महीने की जनवरी की 8 तारीख को फैसला हुआ है, तो इनकी जमानतें कैंसिल हुई है। एक भाई ने जमानत करवाई है, एक जो है अभी भी मेरे घर के पास राइफलें लेके फिरते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही। अदनान हालत जो, वो भी ऐसे ही फिर रहा है, वो नहीं, उसको इसकी जमानत नहीं है, पुलिस उसको नहीं पकड़ रही सर। अभी वो मेरे ऊपर हमला करेंगे, फिर पकड़ेगी पुलिस, धमकियां मुझे दे रही है। शोकस नोटिस दें इनको एसएचओ साहब को। सर मैं इधर अकेली हूँ। नहीं, कितने दिन हो गए इनको? 3-4 दिन में पकड़ना चाहिए था बस। ठीक है, शोकस नोटिस फाइल हो जाएगा, मैं 3 दिन दे रहा हूँ, वरना आपको इसको 3 दिन आपको दे रहे हैं। ठीक, आप मुझे बताएं कि ये जो पर्चा दर्ज हुआ इसमें मुलजम नहीं पकड़े गए? आप बताइए कौन था थाना? क्यों जी, आपकी तवज्जो हो तो तब है ना, पता ही नहीं है ये मुकदमा। शफकत भट्ट कौन है? बुलाएं जी, आगे आए। कौन है शफकत भट्ट? कब तबादला हुआ है? 2 दिन तो कहाँ, किसको किया माँ का? कौन है मोहर्रम? कौन नहीं आया? क्यों नहीं आए? आप किस मर्ज की दुआएं? एक दिन है आपके पास, मुलज़म पकड़े, ये कौन सा कोई डाकू चोर है? ये आप ना शाम को बैठ के अपने केसेस देखा करें, आपको किसी केस का पता ही नहीं। अच्छा, बच्ची अगवा हुई, 164 के बयान हुए जी, तो मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ जी। बच्ची किधर है? बच्ची मेरे को आपके पास है। तो उसने उसके खिलाफ बयान दिया था जी। क्या किया था जी? हाँ, जनाब बनाने पे मतलब बरामद कराई होगी बच्ची बयान जी, हाँ रो रहे थे। हाँ मैं समझ गया, मतलब चले बच्ची आ गई है ना जी, बच्ची आ गई। अब तो मुलज़म जो, अच्छा बयान 164 का 164 का जो बयान हुआ उसके खिलाफ दिया बयान? खिलाफ क्यों नहीं पकड़ा बंदा जी? हूं बुरी जमानत कराई तो बेगुनाह कीता। बेगुनाह किसने किया? रियासत साहब। वो कौन है? उत्थे भी मेरे बरखिलाफ बोल नहीं, वो कह रहे हैं बेगुनाह किया। बेगुनाह तो नहीं किया। 2 तोले मतलब जेवर है। हाँ, बच्ची शादी किसके पास है तफ्तीश? वो किधर है? सस्पेंड करें उसे, चलो थाने में भिजवाएं इसको वापस। आपका कार्य खास है, वो क्या मसला है, किधर गया हुआ है? उसकी लोकेशन लें जी, अभी उसको पेन लोकेशन, अभी मैं उसका फैसला करता हूँ। पेन लोकेशन लें, अभी उसको कहें कि किधर है, उसकी पेन लोकेशन दें मुझे। जी नहीं, मैं नहीं उड़ाऊना। डीएसपी साहब ने तुसा मारे कीते, मैं 4 दफा गया हूँ, ना मुजरम खड़दा ना आप जांदा। कौन? रियासत साहब।
अच्छा, चार दफा मैं गया। आज नाराजगी बंद करिए। मैं तो मेरे नाल बहुत ज्यादती नहीं, होई। हुण तुसां नाराज मेरे ना नाल हो। नेकी कीती है बच्ची तुसां अच्छी बरामद अगो, कराई। मेरी बात सुन, थोड़ा सब्र से काम लेते हैं, काम अपना पूरा करते हैं। मुलजम जो है ना उसको पकड़वाता हूँ मैं, ठीक है? मुजरिम बुरी तो मानता नहीं जनाब, जेवर ना मतलब जब हम गुनाहगार लिखे जाएंगे ना, सुन लें, फिर बेलें कैंसिल होंगी। मैं इनको देता हूँ ना टास्क, डीएसपी साहब। दो दी मतलब है कि जुमा यार जो अगर बच्ची ने बाकी बयान के बच्ची ना दिया। हाँ हाँ, मेरे नाल बहुत ज्यादती हो रही है जी। जेवर है ਉਹਦਾ पिछड़े मांगदे ने। ਹੁਣ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ नहीं मकसद ये है कि ਉਹ मतलब ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ज्यादती ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? बड़ी मेहरबानी। ਹੋਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੇ ਆਵਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਥਾਣੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੜੀ ਜਿਹਾ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरा जी मैं इस गले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨੌ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੋ ਬੜੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾਈ ਕੋ ਰਹਨੇ ਆ ਮਾਂ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਨਾਨੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ गया है और कोई जेवर नहीं, कोई अल्लाह वाली कोई शय नहीं मेरे को। नहीं, आपने उस बंदे से वो जो था इसका इनका बेटा जो है, ये बहू, उनको बुलाया है? मिले हैं आप? नहीं, बाबू ने बुलाओ पहले। एक सेकंड मैं समझ रहा हूँ ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो इनकी सुलह बाहर होगी ना, वो प्रेशराइज करके करते हैं। आपका वो एक जो वजन होता है, जो हमारा लॉ का एक रूल्स का, आपने क्यों नहीं किया? इसका जवाब है। आप तसलियाँ मुझे ना दें, ये आपने स्लोक किया काम, देखो इनको और मारेंगे फिर। अच्छा, ये आज का दिन आप पीएसओ साहब शाम को आप बताएंगे, उनको बुला के उनसे लिखवाएं और उनकी इत्तेदादी कार्रवाई जरूर करें। वन साइडेड देखें, एक साइड पे बुजुर्ग खातून है, एक साइड पे वो है, साथ कामन तो करो ना उसकी, और कुछ नहीं, एक थोड़ा सा उसको एहसास होना चाहिए कि इनको मारा है उसने, नजर नहीं आ रहा आपको, ये करें इसको। थैंक यू, हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं ना सुलह, मुझे पता चला है कि उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो बेचारी रोज मार खाएंगी और रोज सुलह होगी। एक दफा अपने पास बुला के लिख पढ़ के पता होता है मैंने कोई छोटी बांड लिख के दिया हुआ है, ये आप खुद देखें जरा। जब तो आप लिखवाएंगे ना, उसकी वैल्यू होगी ना। ये बेचारी तो इस तरह तो कोई बात नहीं जी, हो जाता है, कर लेते हैं लोग, तो फिर प्राइवेटली ऐसे ही करते हैं ना। सर मेरे भरा नु तकरीबन 2 साल हो चले ना कत्ल होए। हाँ, तुसी आए सो मेरा पहले कोई पता नहीं लगा सर। थाना कौन सा? असा 6 मुजरम नामजद किते, और कितने पुलिस ने कोई नहीं पकड़ा। कितने मुल्जमान? 6 मुजरम टोटल कितने थे? 6 थे। 6 उनमें से कितने पकड़े गए? ये किसी ने वो नहीं पकड़ा। हाँ जी, आप गए थे इनके ये पास? जानते हैं बस वो मरा लाए। किसके पास से तफ्तीश? आइंदा खुली कचहरी में ना तमाम अफसरान को लेके आया करें। आपका ये 2 घंटा या घंटा जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा। सर गरीब आदमी है, मेरे भरा छोटे छोटे बच्चे बेले दे विच मारे बेगना, हाँ, फिर मथाज एक बाजू का मार लग गया, बाद में नामजद किया है? पुलिस ने बेगना कर नहीं, उसमें ये है कि अगर इन्होंने बेगुनाह किए हैं तो हम उसकी तब्दीली तफ्तीश कर सकते हैं। सच्चे मुजरम सर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੁਰੇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਟੁਰੇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ नहीं, गली नहीं देखें, लाਉਂਦਾ। एक इसमें आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। वही गुजारिश कर रहे हैं कि इन्हों के ख्याल के मुताबिक वो बेगुनाह ने, तो कोल ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ और को तफ्तीश करा लेना। ਤੁਸੀਂ एक दरखास्त दे दो, तब्दीली तफ्तीश थी, ये मैं लिख दूं, फिर किसी और जगह से करवा लें, जी और किसी जगह से करवा लें। ਅੱਗੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲ। ये मैं इनको कर रहा हूँ। अगर इसमें आप समझते हैं कोई कमी बेशी है तफ्तीश में, तो आप उसमें आर्गूमेंट दे के तो DIB में रेफर कर लें, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपको मिलेगा। लेकिन मेरी बात सुने, आपका कह देना काफी नहीं है, पुलिस जो मुतलका है वो देखती है गुनहगार या बेगुनाह। अब आप कहते हैं हाँ, तफ्तीश चेंज हो जाएगी ना, किसी और से करवा लेते हैं, ठीक है जी, ਉੱਥੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ खा लेंगे, ठीक है। हम जो आप बेगुनाह हुए इनको दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हमारे घर जबरदस्ती अंदर दाखिल हो रहे हैं और मेरी बाजियों पे इन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। ये हमारे घर का दरवाजा तोड़ा इन्होंने, ठीक है? हाँ हाँ, वो कह रहे हैं जी, मानते, ये वीडियो ये आप खुद करवाएं जी। क्या? जी ठीक, जी सर, हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमीन का मसला है, क्या हुआ? ये 100 साल की बांड है बाबू, लेकिन इसमें ब्लॉक गिरा दिए कि पार्टी ब्लॉक किसी और ने रखे हैं? हाँ जी कब्जा करने लगे हैं? जी कब्जा कर जी जी नहीं, अब ये बताएं कि पहले आप काबिज हैं जी काबत 100 कि खाली पड़ी है, बंजर है या साल हाल ही नहीं पड़ी है। हम क्या काश्त करते क्या काश्त किया उसको?
ऐतकी नहीं काश्त की, वो पिछले फसल साल उगाई क्या थी, किया गंदम उगाई थी, लेकिन वहाँ पे उगी नहीं, हाँ जी, गंदम नहीं होगी? गंदम नहीं हुई, क्यों? तो उसने ब्लॉक करा नहीं नहीं, गंदम क्यों नहीं होगी? वैसे ही वो लगाई लगाई नहीं थी? लगाई थी, लेकिन पिछली दफा कौन सी फसल ली थी? वो बारिश नहीं हुई इस वजह वो नहीं, पिछली बाजरा लगा, बाजरा कहाँ है? बाजरा बाजरा उधर उठाया था, उठाया था? जी। किसने उठाया था? नाम क्या हमने उसका? उठाया था, नहीं हम नहीं, अब नाम बताएं उसका। मोहम्मद आजम। तो वाल किधर है साहब। बाजरा इस वक्त? मोहम्मद आजम वाल साहब हैं, नहीं कहाँ है बाजरा? वो घर, पड़ा हुआ है इस वक्त जी, या बेटी है? घर में पड़ा हुआ है, कितनी जमीन है? जमीन है 30 मरल। अच्छा, अब दूसरी पार्टी उधर ब्लॉक फेंक रही है। हाँ जी। हाँ जी बताएं जी एसएचओ साहब। ये तफ्तीशी है इम्तियाज साहब। इम्तियाज कौन है? हाँ जी, ये ककराली का है। आप हैं? हाँ, क्या इशू है? देखा मौका आपने? फिर ਸਾਰਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਬਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਗੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ खानगी वंड की अहमियत नहीं, कब्जे की अहमियत है। खानगी वंड वो कानूनी नहीं है, खानगी वंड नहीं, जो कब्जा है, ये कह रहे हैं कि इधर बाजरा है और बाजरा इन्होंने उठाया है, जी सर, तो ਬਲਾਕ ਵੀ ਉਠਾ ਲਈਏ पंचायती तौर पे। तो अब इशू क्या है? इशू है ये है कि अभी फैसला नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि अभी तुमको आगे फिर ठीक। करेंगे। हाँ, कुछ तहरीर लिख पढ़ के करवा चलें। 11 बजे आने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अरशद महमूद। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटला अरब अली खान रॉयल मार्केट, जहां पे आज आईजी पंजाब के हुक्म से खुली कचहरी लगी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुतंसर अता बाजवा साहब। तो सर ये बता देंगे कि जो खुली कचहरी लगती है, इस खुली कचहरी में जो पुलिस मुलाजमीन है कि ये कुछ मसाइल को रोकते हैं पहले जी कि आप के मसाइल हम खुद ही बैठ के हल कर लेंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप उससे अंदाजा लगाएं ना, करप्शन की कोई शिकायत नहीं है। पिछले अगर मुझे जहां तक याद है, कभी किसी ने कोई इस तरह कैश की सूरत में नहीं बताया कि मेरे से इतने पैसे ले लिए हैं। छोटा मोटा कोई मतलब उसमें वो शायद ट्विस्टिंग में हमें लगता है कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन यही एक सबूत है या एक इम्पैक्ट है मेरे आने का, कि मेरे आने का कह लें या हमारा जो डिसिप्लिन है, इंसान तो कुछ नहीं होता ना, हमारा एक अदारा है, तो मेरी जो फ्रीक्वेंट आने की वजह, उसका असर भी हो सकता है या उसका एक पॉजिटिव पहलू है कि करप्शन पे नहीं, या लोगों को अगर वो कहते हैं कि हम आपका मसला हल कर देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, कि चले आए जी आप ना जाएं कचहरी में, हम आपका मसला हल कर देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो सर ये बता दें कि जो थाना केकराली और दीगर थाना गुलियाना में आइस और नशे के जो मामला चल रहे हैं दुकानों के ऊपर, ऐसे सेल हो रही है जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला उस पर पहले भी क्रैकडाउन किया है। अगर किसी के पास कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे, जैसे आप कह रहे हैं अगर किसी शॉप का पता है तो खुफिया तौर पे इतला दें। हम नहीं चाहते कि किसी का उस वजह से नुकसान हो, तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे बताएं कि जी हमने बताया था और एक्शन नहीं हुआ। ये क्राइम जीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें अवाम की जो उसके लिए नफरत है ना, वो बड़ी जरूरी है कि आप लोग उससे नफरत करें। आपके रिश्तेदार, आपके बुजुर्ग तो नहीं, बच्चे या दूसरे लोग जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, उनको हेल्दी, वही मैंने जैसे कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, उन्हें अपने गांव में बैठे मिल के उनके लिए कोई ग्राउंड का इंतजाम करें। कुछ खाते पीते जो लोग होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो आपके अंदर इत्तेफाक है तो बड़ा अच्छा है, वहाँ पे स्पोर्ट ग्राउंड भी बनेगा, सारा कुछ होगा। जब लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो वो आपका दरवाज़ा खुली कचहरी में ही खटका सकते हैं, या आपके ऑफिस में भी कोई टाइम या गुमते पंजाब की तरफ रखा जाए? बिल्कुल, सुबह मैं उधर बैठता हूँ, अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा था, 3-4 घंटे वहाँ करता हूँ काम, और फिर मैं खुली कचहरी में आता हूँ। उनके लिए दरवाजे खुले हैं, अवाम के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ अलर्ट के अपने मेज़बान राजा अरशद महमूद को इजाज़त दें। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।